पीपल के पत्ते का दोना बनाकर, काय का दोना बनाना? पीपल के पत्ते का दोना। तो पत्ता होता है ना पीपल का, तो उसको ऐसा दोने जैसी आकृति बनाकर उसमें गंगा जल, बेलपत्र और अक्षत, सादे अक्षत, अखा जो अक्षत होता है चावल, 7 दाने अक्षत, 3 जो आती है, जो 3 दाने जो के दोने में रखकर गंगा जली के साथ में अपने मन की कामना कर कर, भगवान शिव की आराधना कर कर, भगवान शंकर का स्मरण कर कर, या शंकर भगवान का रुद्र स्मरण कर कर, अपनी मनोकामना कर कर, अगर कोई लड़का कोई लड़की जो कुंवारी अवस्था में हो और शादी नहीं हो रही हो, तो वो उस जल को उस दोने से शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दें और उसी जल का तिलक लगाकर वापिस आ जावे। मात्र 3 महीने में लड़का लड़की का संबंध जम जाता है। मात्र 3 महीने लगते हैं संबंध। शास्त्र कहता है जिसके घर में क्लेश ज्यादा होता है, लड़ाई ज्यादा होती है, भाई भाई में नहीं बने, पति पत्नी में नहीं बने, देवरानी जेठानी में नहीं बने, सास बहू में नहीं बने, कुछ मत करो, गेहूं की बाली को तोड़ो और गेहूं की 7 बाली तोड़कर शंकर भगवान के मंदिर में शिव जी को जाकर समर्पित कर दो, शंकर को समर्पित कर दो। घर में कभी क्रोध नहीं होता, क्लेश नहीं होता, शांति बन जाती है। उतना भी नहीं कर सकते तो बेलपत्री की डंडी शंकर के मंदिर में जाकर इस डंडी को, जहां जलाधारी में से पानी गिरता है, उस जलाधारी में इस डंडी को लगा दीजिए। 1 लोटा पानी और दूध, अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने घर में घुमाकर उसको डाल दीजिए। उस घर में शांति हो जाती, कभी क्रोध नहीं होता, कभी क्लेश नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, प्रेम बनता। शिव की आराधना, क्योंकि केवल पूरी दुनिया में केवल एक शंकर ही है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, एक्सीडेंट होता है, कोई मरने जा रहा है, आईसीयू में पड़ा है, तो पंडित कभी नहीं कहेगा कि गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो, पंडित कभी नहीं कहेगा कि श्री सुक्त करो कि पुरुष सुक्त करो। पंडित एक ही बात बोलेगा कि महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि पंडितों को मालूम है, गुरुओं को मालूम है, सबको मालूम है, अगर काल से भी कोई बचा सकता है तो केवल एक महाकाल ही बचा सकता है। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शंकर ही केवल एक ऐसे हैं जो काल से भी बचा सकते हैं। केवल एक कोई काम करने के लिए जा रहे हो, 50 बार विचार कर लिया और वो काम नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर और काम नहीं हो रहा आपका, तो कुछ ना करिए, बड़ के पेड़ के नीचे जाइए, एक पान के पत्ते के ऊपर बालू रेत का शिवलिंग बनाइए। काय का शिवलिंग बनाना है? जम के बोलिए, बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस पे 3 चम्मच दही, थोड़ा सा 3 बार दही चढ़ा दीजिए। अपने मनोकामना कर कर उसी दही को उठाकर लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बना दीजिए। मात्र 1 महीने के अंदर आपका वो काम सफल हो जाएगा, जिस काम के लिए आप इतने समय से फिर रहे हैं। भटक कौन सा महादेव, इसका नाम लेना है? वटकेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलिए, वटकेश्वर। केवल एक वटकेश्वर महादेव। हमारे शास्त्रों में आज भी नियम है वटकेश्वर महादेव का। जैसे हनुमान जी के जो 3रे नंबर के भाई हैं, तो हनुमान जी जो 6 भाई हैं, तो हनुमान जी के जो 3रे नंबर के भाई हैं, जिनका नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। महाराज, घर में अगर कोई वाहन आता है, घर में अगर कोई गाड़ी आती है, चाहे 2 व्हीलर आए, चाहे 4 व्हीलर आए, या कोई फैक्ट्री हो जो चल नहीं रही हो, बड़े परेशान हो गए, कुछ दिन अच्छा चलती फिर बैठ जाती, कुछ दिन अच्छी चलती फिर बैठ जाती, कोई व्यापार आप कर रहे हैं और थोड़े दिन अच्छा चल रहा है, थोड़े दिन बैठ रहा है, तो कुछ नहीं करना, केवल हनुमान जी के मंदिर का उल्टा पांव का सिंदूर लेकर आइए और हनुमान जी के 3रे नंबर का भाई, जिसका नाम है गतिमान, हनुमान जी के 3रे नंबर का भाई गतिमान का नाम लेकर और दुकान पर, व्यापार पर, फैक्ट्री पर या गाड़ी पर उसका स्वस्तिक बना दीजिए। जिंदगी में कभी ना तो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, ना कहीं वो गाड़ी कभी ठुकाएगी और ना कभी खड्डे में जाएगी। और अगर फैक्ट्री पर आपने अगर स्वस्तिक बनाया है तो वो फैक्ट्री कभी कर्जे में, खड्डे में नहीं जा सकती, वो उन्नति की ओर